यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQD एंड इजी लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 चैप्टर 3 के एमसीक्यू लेके आया। एमसीक्यू पार्ट थर्ड है। पहले मैंने 2 पार्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। पार्ट थर्ड है जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, अर्थात लोकतंत्र और विविधता। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाता हूँ। ये कोई भी देख सकता है, जिसका भाषा हिंदी हो, जिसका भाषा इंग्लिश हो। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मेन फोकस है ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्योंकि बेस उसमें एनसीईआरटी माना गया है 6 से 12 तक, तो उसके लिए बनाया हूं मैं। ठीक है, तो आज मैं पार्ट थर्ड में, ये तो छोटा चैप्टर था इसलिए पार्ट थर्ड में आज मैंने इसके एक्सरसाइज के जो टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज थे उसके एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ। यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिए, ये येलो वाला लोगो देख के सब्सक्राइब करिए, क्योंकि IQ अड्डा नाम से और भी चैनल्स हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हर कोई मैं, मेरे पास जितने भी हैं, मेरे पास जितने नॉलेज है, मेरे पास जितना ज्ञान है, जो भी मैं दे पाऊँ मैं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आप लोग तक पहुँचाना चाहूँगा और पहुँचा रहा हूँ, पहुँचाता रहूँगा। बस आप लोग साथ दीजिएगा, ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से। ठीक है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट मैं जरूर करूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग हैं तभी मैं हूँ, और मैं हूँ तो मैं जितना मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, मैं सब आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्यों लिखा है बता देता हूँ, क्योंकि जो एमसीक्यू टेक्स्ट सीरीज के ये पेज नंबर 37 या 36 से, आई थिंक पेज नंबर 37 से है, 10th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 से एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से वगैरह मैं करवाऊंगा बाद में, मैं और भी करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मैं इंक, ठीक है ब्लू कलर, हाँ चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन डीलिंग विद द सोशल डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेमोक्रेसी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के संदर्भ में गलत है, किस सेंस में, सोशल डिवीजन के सेंस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा वो गलत है। ठीक है, तो नॉट है, याद रखिएगा नॉट यूज किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यस वाला मत लगा दीजिएगा, नॉट मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। ड्यू टू अ पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। पहला ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा कहता है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल फॉर कम्युनिटी टू वॉइस देयर ग्रीवेंस इन द पीसफुल मैनर। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिविजन्स। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर मुझे डी गलत लग रहा है, क्योंकि आंसर यही होगा क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, ये नॉट पूछा है हमें। ठीक है, याद रखिए कि नहीं पूछा, कौन गलत है वो पूछा हमें। ठीक है, तो क्यों डी आंसर होगा देखते हैं। कहता है कि ये जो डेमोक्रेसी लीड्स है, ऑलवेज लीड्स डिसइंटीग्रेशन, नहीं ये हमें डिसइंटीग्रेशन नहीं, जबकि ये हमें यूनिटी में दिखाता है, एकता दिखाता है, एकता लाता है हमें, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, डाइवर्सिटी होता है, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग धर्म होते हैं, संप्रदाय होते हैं, संस्कृति होती है, भाषा होते हैं, इवन भौगोलिक स्तर भी अलग होता है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो मैं बता दूं। एक केरला के बारे में बताता है, कि लद्दाख के बारे में बताया गया। केरला के बारे में पूरा एकदम अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, लद्दाख का एक अलग है, लेकिन दोनों ही इतिहास से जुड़ा हुआ है ना, व्यापारी लोगों से। तो इसके हिसाब से ये डिसइंटीग्रेशन नहीं लाता है, इसके जगह पर हमें यूनिटी लाना चाहिए, यूनिटी वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है, एकता दिखाता है हमें। अब 3 सेंटेंस देख लेते हैं। पहला कहता है, ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। हाँ, ये पॉलिटिक्स में होता है, कोई अपने जात धर्म को देख करके वोट डाल देते हैं, पार्टी बना लेते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो झलक जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल फॉर कम्युनिटी टू वॉइस देयर ग्रीवेंस इन अ पॉलिटिकल मैनर। हाँ, हम लोग अपनी बात को डेमोक्रेसी में रख सकते हैं, शांतिपूर्वक है, नॉन वायलेंस के हिसाब से। ठीक है, हिसाब से नहीं, मतलब नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के बेस पर। ठीक है, और तीसरा कहता है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। हाँ, डेमोक्रेसी में ही तो हमें सब कुछ मिलता है ना, यदि ऐसा नहीं रहता तो ये सिंगल पार्टी की तरह वर्क करने लगती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। तो इसका आंसर डी था। ठीक है, आगे क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है और नीचे आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट।
इज और करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो देखते हैं तीन सेंटेंस क्या है। कहता है, तीन सेंटेंस क्या है, यस, देखिए कहता है अ सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप, यहां तक ठीक है। दूसरा कहता है इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, ये भी ठीक ही है। ठीक है। तीसरा कहता है सोशल डिवीजन एग्जिस्ट इन ओनली बिग कंट्रीज लाइक इंडिया। अब देखिए सोशल डिफरेंसेस या सोशल डिवीजन सिर्फ बिग कंट्री में ही देखा जाता है। आपने पढ़ा होगा बेल्जियम श्रीलंका के बारे में, वो तो श्रीलंका तो छोटा सा कंट्री है, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में देखिए छोटा ही कंट्री है वो। ठीक है, साउथ में हमारा लटका हुआ बलून की तरह है ना। तो क्या वहां पर सोशल डिवीजन नहीं थे ना सोशल डिवीजन। तो यहाँ पर पूछा, करेक्ट पूछा, कौन सा सही है, तो सेंटेंस थर्ड ना गलत है। ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ बिग सिटीज में सोशल डिफरेंसेस नजर आते हैं। ठीक है, तो सी नहीं होगा। लेकिन ए क्या कहता है, सोशल डिफरेंसेस टेक प्लेस में ना सोशल डिफरेंस ओवरलैप, हाँ सोशल डिफरेंस ओवरलैप करते हैं। आपने अफ्रीका के बारे में पढ़ा, इसी चैप्टर में पढ़ा, अफ्रीकन अमेरिकन बारे की सिविल आर्ट मूवमेंट होता है। वहाँ क्या होता है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी पर ओवरलैप कर जाते हैं। आपने बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में देखा कि वहाँ पर माइनॉरिटी मेजोरिटी पर ओवरलैप कर जा रहते हैं ना, एक दूसरे को दबाते हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स को दबा देते हैं ना, हनन करते हैं उसके अधिकारों को। तो ए सही है, ओके है। दूसरा कहता है कि इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटी, हाँ क्यों नहीं हो सकता मल्टीपल आइडेंटिटी। यदि एक साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया में रहने लगे तो सबसे पहले क्या क्या सीखेगा, इंसान तो एक ही है, लैंग्वेज उसका बदलेगा, पहली बात खान पान बदलेगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ अलग अलग वेदर में वो रहने लगेगा, अलग वेदर में रहेगा। प्लस क्या है, उनके लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि साउथ में अलग थे, नॉर्थ में अलग है ना। कल्चर पूरा बदल जाएंगे, भाषाएं बदल जाएंगी, तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा बता दूं, एक ये हो गया। दूसरा मान लीजिए एक बंगाली एक मराठी से शादी करता है, तो उसके फैमिली में क्या होंगे, एक बंगाली कल्चर भी जाएगा, एक मराठी कल्चर भी होगा। और यदि उसके बच्चे होते हैं तो वो दोनों सीखेगा, तो अलग अलग कल्चर वो सीखेगा। ठीक है, तो ए और बी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, इसका आंसर बी होगा, ए एंड बी। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आज का तीसरा क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लॉजिकल सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अरेंजमेंट है इसका सेंटेंस का, देखते हैं क्या अरेंजमेंट है, और उसको कोड दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या कहता है। पहला कहता है बट होगा ही नहीं, बट से कुछ स्टार्ट ही नहीं होता जनरली। ठीक है, देख लेते हैं। बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट टू बी ऑलवेज डेंजरस, तो पहले ही मुझे लग रहा है कि बी नहीं होगा। आगे देख लेता हूं मैं, मतलब ए नहीं होगा। ठीक है, आगे तो बी कहता है सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और द अदर एग्जिस्ट इन द मोस्ट कंट्री, हाँ ठीक है। तीसरा कहता है पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग और सोशल डिवीजन, ये लोग कोशिश करते हैं कि अपना पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, सोशल डिवीजन की सपोर्ट से वो अपना मेजोरिटी लेकर आए, वोट को अपनी ओर खींचे, है ना। और लास्ट कहता है सम सोशल डिफरेंस में रिजल्ट इन सोशल डिविजन, ये भी ठीक है। अब अरेंज करते हैं, पहला क्या होगा देखिए, मेरे हिसाब से जाएगा सम सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिवीजन, मेरे हिसाब से 1 यहाँ जाएगा। ठीक है, 1। दूसरा बी मैं लूंगा, ये दूसरा मैं लूंगा, क्यों देखता हूं मैं, सोशल डिवीजन सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, डी से स्टार्ट करते हैं, सम सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिवीजन। दूसरा में आएंगे सोशल डिफरेंसेस ऑफ वन काइंड और द अदर एग्जिस्ट इन द मोस्ट कंट्री, दोनों मैच कर गए। ठीक है, तो बी, डी और बी कहाँ से स्टार्ट है, तो ए और बी में है, तो सी और डी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ ए और सी में मैच करना है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, देखता हूँ मैं, पार्टीज ट्राई टू विन ऑल पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिवीजन बट ऑल द पॉलिटिकल, यस क्लियर है, तो आंसर इसका ए जाएगा, बी सॉरी डी बी सी ए, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये थर्ड जाएगा और ये फोर्थ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको मैच के लिए, मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं इसे देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, नहीं जूम आउट ही कर लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, जूम आउट ही करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या है, ठीक है, बाद में इसका एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है। कहता है
among the following which country suffered disintegration due to the political fight on the basis of religious and ethnic identity। मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो पॉलिटिकल पार्टीज फाइट देखे हैं, पॉलिटिकल फाइट देखे हैं और खास करके रिलीजियस एंड इथनिक आइडेंटिटीज के कारण मतभेद वहां पर हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जगह है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है बेल्जियम, दूसरा कहता है इंडिया, तीसरा कहता है यूगोस्लाविया, चौथा है नीदरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका नन अनदर देन एक आंसर है ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। ये आपको पेज नंबर 36 या 37 35 36 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं बता दूं, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्वेश्चन 5 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ देखते हूँ, इसको थोड़ा सा ना ऊपर ही कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। 5 से मैंने लिया था क्योंकि वहाँ बड़े थे, ये छोटा सा एमसीक्यू पहले वाले थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसलिए 4 मैंने बाद में लिया। ठीक है, क्या है देखता हूँ मैं। कहता है डैश सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। मतलब कौन क्या ऐसा चीज़ है जो सोशल डिफरेंसेस लेके आता है, टेंशन लेके आता है समाज में। ठीक है, और दूसरा कहता है डैश सोशल डिफरेंसेस डू नॉट यूजुअली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। क्या ऐसा चीज़ है जो खास करके मतभेद ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, ठीक है, या फिर उसमें विवाद पैदा नहीं करता है समाज में। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए फोर्थ का जो पहला होगा उसमें यहाँ पर जाएगा, फर्स्ट में जाएगा ओवरलैपिंग। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ओवरलैपिंग फर्स्ट में, और सेकंड में होगा क्रॉस कटिंग। याद रखिए क्रॉस कटिंग। अब ओवरलैपिंग क्रॉस कटिंग देखिएगा पेज नंबर 34 35 एक ब्लू कलर से ही टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ पर पढ़िएगा, उसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है ये ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, एक आया सिविल राइट मूवमेंट, मैंने इसे ऐड कर दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कमीशन के एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है खास करके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि सिविल राइट मूवमेंट जिस तरह इंडिया में हुआ था उस तरह अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में, अलग अलग जगह, श्रीलंका में हुए हैं, बेल्जियम में हुआ, अफ्रीका में हुए। ठीक है, तो उसी से बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है सिविल राइट मूवमेंट देख लेता हूँ मैं। देखिए कहता है सिविल राइट मूवमेंट कब हुआ था? 1954 से 68 हुआ था सबसे पहली बार। ठीक है, ये क्यों हुआ था? ये हुआ था सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका में, क्योंकि यहाँ अफ्रीकन लोगों का, जो अफ्रीकन थे, ब्लैक्स लोग थे, ब्लैक जो थे, वाइट के द्वारा उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव उनसे किया जाता था, उनके रंग के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर, है ना, उन्हें गरीब क्या बोलते हैं उसमें लोग देखा जाता था, है ना, दलित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। ठीक है, अच्छा ये मूवमेंट कौन लीड किए थे? तो इनको लीड किए थे, याद रखें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लीड किए थे। ये बहुत पूछता है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ देते हैं। ठीक है, अच्छा एक जो सिविल राइट मूवमेंट है, क्या वायलेंस थे? नहीं, ये नॉन वायलेंस के मेथड से चले थे, प्रिंसिपल थे इनके नॉन वायलेंस थे, कि नॉन वायलेंस जिस तरह महात्मा गांधी ने और हमारे यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में फॉलो किया था। ठीक है, तो यही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, खास करके देखा गया था, नस्ल ना, एक काले हैं वो गोरे हैं, नस्ल के हिसाब से भेदभाव किया गया था, इसलिए सिविल राइट मूवमेंट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहता है आगे देखता हूँ मैं। अच्छा एक और टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है, ये क्या है इसे मैं बताता हूँ, ये फिगर आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, एक वर्ड है इसमें ग्रेफिटी। ग्रेफिटी क्या है? देखिए ये नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में बताया गया है। क्या है इसमें कि जब वहाँ के लोग कैथोलिक्स लोग थे और जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग थे वो अपना गुस्सा, अपना भड़ास, अपने विचारों को कैसे यूज करते थे? तो ग्रेफिटी के द्वारा यूज करते हैं। अब ये ग्रेफिटी होता क्या है? देखिए ग्रेफिटी एक तरीका है जहाँ पर ये लोग करते क्या है कि पब्लिक प्लेस में दीवालों पर कोई स्लोगन लिखते हैं, कोई डायलॉग्स लिखते हैं, कुछ पिक्चर्स बनाते हैं और उसके थ्रू अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं दुनिया के सामने, है ना, अपने बात को रखते हैं। तो इसी टर्म को ग्रेफिटी कहते हैं। ये आप देख लीजिएगा पेज में। ठीक है, ठीक है, ग्रेफिटी टर्म यूज किया गया। ग्रेफिटी मैंने नीचे यहाँ भी लगा दिया। ग्रेफिटी का मतलब क्या है? ग्रेफिटी का मतलब यहाँ पर हो गया पिक्चर और राइटिंग ऑन द वॉल एक्सेट्रा इन अ पब्लिक प्लेस। ग्रेफिटी के टर्म से ये लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो ये टर्म है, कभी कभी पूछ सकता है यदि इंटरव्यूज वगैरह में हो, या फिर जो डीप क्वेश्चन पूछना हो किसी से, तो ग्रेफिटी टर्म पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, कम ही क्वेश्चन थे, छोटा चैप्टर था, आगे मैं चैप्टर 4 से स्टार्ट करूंगा। यदि इसमें कुछ बचेगा एक और पार्ट में इसका बना दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, घर पर ये सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।